क्रोम पे हमें टाइप करना है लैंड रिकॉर्ड, और ये लैंड रिकॉर्ड की वेबसाइट पे हमें लॉगिन होना है। यहाँ पे 1 नंबर वाला जो ऑप्शन खुल के आया है बिहार भूमि का, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर हमें क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में हमारा जो अगला डैशबोर्ड खुल के आएगा वो बिहार भूमि का वेबसाइट है। देखें, ये है बिहार भूमि का डैशबोर्ड वेबसाइट। इसको बंद करे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हमें शो करके आएंगे। हमें फ़िलहाल किसी ऑप्शन पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन दाखिल खारिज करने हेतु आवेदन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे यूज़र आईडी डालेंगे जो मैंने पहले से रजिस्टर कर रखा है, और OTP आपके मोबाइल पे आएगा। मोबाइल से OTP को वेरीफाई करके कन्फर्म करना है। और यहाँ पे हमें दाखिल खारिज आवेदन करने हेतु ये वाले ऑप्शन को हमें चूज करना है जो 1 नंबर पे हमें दिख रहा है। इस पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे हमें ज़िला सेलेक्ट करना है और ब्लॉक सेलेक्ट करना है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा ये हो जाता है कि आपका ज़मीन जिस लोकेशन पे है, जिस ज़िला में है, हमें यहाँ पे उसको चूज करना है, ना कि हमारा होम टाउन। अगर हमारा होम टाउन में ही ज़मीन है तो फिर मैं होम टाउन को सिलेक्ट करूँगा। अगर हमारा ज़मीन दूसरा जगह है और घर दूसरा जगह है तो जहाँ पे ज़मीन का लोकेशन है हम उसी को पहले यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। ज़िला वहाँ के सिलेक्ट करेंगे ज़मीन का लोकेशन का, फिर वहाँ का ब्लॉक सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे मैं सब सेलेक्ट कर लिया हूँ। यहाँ पे नया दाखिल खारिज हेतु आवेदन करे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए एक फॉर्म ये खुल के आया है। ये फॉर्म काफ़ी सिंपल होता है, इसको भरना काफ़ी इजी होता है। जो लोग दस्तावेज़ देख सकते हैं वो इसको काफ़ी आसानी से भर सकते हैं। ये फॉर्म जो है इसमें हमें बेसिक सा डिटेल डालना होता है जो सेम टू सेम दस्तावेज के हिसाब से हो, ना कि आधार कार्ड के हिसाब से। दस्तावेज में जो डिटेल होगा वही डिटेल को हमें यहाँ पे फिलअप करना होगा, जैसे नेम, फादर नेम, रिलेशन जो भी है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ज़मीन का प्रकार, आपने ज़मीन जो लिया है वो सेल परचेज का है या फिर एक्सेशन का है या गिफ्ट का है या फिर सरकारी अलॉटमेंट, जो भी होगा उसको हम यहाँ पे चूज कर लेंगे देख करके, वो दस्तावेज में लिखा रहता है। ठीक है। और यहाँ पे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालना है। वीडियो को आप स्किप नहीं करेंगे। और यहाँ पे हमें नीचे वाले ऑप्शन में पूरा एड्रेस को भरना है। यहाँ पे परमानेंट एड्रेस, वर्तमान पता दे रहा है और स्थायी पता दे रहा है। वर्तमान पता ही सेम स्थायी पता होता है। और यहाँ पे टिक करेंगे। टिक करने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। देखिए मेरा एक छूट गया था, इसमें से हमें चूज कर लेना है। अगर आप खुद से कर रहे हैं तो आप स्वयं का देंगे, या फिर किसी और का कर रहे हैं तो आवेदक कोई सेवा प्रदाता है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे हमसे प्लॉट का डिटेल पूछेगा। जो ज़मीन हम लिखाए हैं उसका डिटेल हमें यहाँ पे भरना है। यहाँ पे हल्का सेलेक्ट हो गया। ये हल्का, मौजा, सर्कल जो भी है आपके दस्तावेज में एकदम साफ साफ लिखा रहता है। आप उसको पढ़ के उस हिसाब से आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। ये मैं डेमो समझाने के लिए आपको एक डेमो देके बना रहा हूँ। देखिए यहाँ पे आगे आने पे यहाँ पे दिख रहा है, यस पे क्लिक करेंगे। यस पे क्लिक करने के बाद भाग, वर्तमान और पृष्ठ संख्या यहाँ पे डालना है, तो हमें पता नहीं है तो यहाँ नीचे वाला नीला वाला बटन पे क्लिक करेंगे। नीला बटन पे क्लिक करने के बाद में ये अलग एक पेज खुल के आ गया। यहाँ से हमें भाग, वर्तमान सब पता हो जाएगा। जिला, ब्लॉक, प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सेम वैसा ही हल्का और मौजा सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से प्लॉट नंबर या खाता नंबर डाल के, हाँ, जो भी आपके दस्तावेज में होगा डिटेल उसके थ्रू आप सर्च कर सकते हैं। जमाबंदी नंबर, खाता नंबर, खेसरा नंबर। देखिए यहाँ पे बहुत सारा आ गया है, वो मैं सिक्योरिटी रीजन के कारण ब्लर कर दे रहा हूँ इसको, ये मैं दिखाऊंगा नहीं आपको। यहाँ पे मैं भाग संख्या और पृष्ठ संख्या वहाँ से पढ़ के याद करके यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ। एंटर करने के बाद सर्च पे क्लिक करना है। सर्च पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे उसका डिटेल हमको भरना है। वो सेम जब आ जाएगा जो लिखा होगा उसका डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे हमको डिटेल में भरना है चौहद्दी और एकड़। एकड़ में तो 0 रहेगा क्योंकि एकड़ में कोई आजकल ज़मीन लिखा नहीं रहा है। और यहाँ पे डिसमिल में हमें डाल देंगे, जितना डिसमिल हम ज़मीन लिखाए रहेंगे उतना डिसमिल यहाँ पे डाल देंगे। और यहाँ पे चौहद्दी हमें फिलअप करना है, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। चारों चौहद्दी हमारे दस्तावेज में लिखा रहता है, उसके हिसाब से मुझे डाल के यहाँ पे हमें एक और नीचे एक ऑप्शन दे रहा है, लाल कलर में लिख रहा है, यहाँ पे हमें यस कर देना है क्योंकि हमें इसी जमाबंदी से दाखिल खारिज करवाना है। इसलिए हमें
यहाँ पे यस करेंगे, यस करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, ओके करेंगे। हमारा सक्सेसफुली हो गया है रिकॉर्ड सेव। यहाँ से क्लोज कर लेंगे। क्लोज करने के बाद में देखिए अब यहाँ पे हमें घोषणा पत्र को एक्सेप्ट करना है। घोषणा पत्र एक्सेप्ट करने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें बायर का डिटेल यहाँ पे पूछा जा रहा है हमसे। बायर वो होता है जो ज़मीन का क्रेता होता है, और हमें यहाँ पे वही डिटेल डालनी है जो हम पहले डाले थे। यहाँ पे 1 नंबर में एप्लीकेंट का डिटेल जो भी डाले थे वो वहाँ पे बायर डिटेल में हमें डालना है। ये डेमो के लिए मैं ये जो है डेमो के लिए मैं कुछ भी नाम डाल के आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे नेम डालना है, फादर नेम डालना है, रिलेशन चूज करना है और कास्ट डालना है। यहाँ पे जेंडर भी सिलेक्ट करना है और मोबाइल नंबर, एड्रेस और आधार नंबर इम्पोर्टेंट है। जो बायर है उसका आधार नंबर यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे मैं फटाफट इस चीज़ को फिलअप कर लेता हूँ। कास्ट अगर आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो अन्य वाले पे सिलेक्ट कर देना है और यहाँ पे आधार नंबर डाल देना है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट एक और चीज़ होता है, अगर एक से ज़्यादा 2 आदमी लिखाए होगा इस ज़मीन को, 3, 4, 5 जितना आदमी, तो ऐड न्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे रॉ बनता चला जाएगा और उसमें सबको एक एक करके हमें ऐड कर लेना है। 2 आदमी, 3 आदमी, जितना आदमी होगा उसका डिटेल हमें यहाँ पे फिलअप करना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ हमें सेलर का डिटेल पूछ रहा है। सेलर मतलब वही जो ज़मीन का विक्रेता होता है उसको हमें सेलर बोलते हैं। यहाँ पे सेलर का डिटेल भरना है। सेलर का डिटेल हमें ज़मीन के दस्तावेज का फर्स्ट पेज पे रहता है। वो मैं दस्तावेज कैसे देखते हैं उसका वीडियो मैं एक अलग से बना दूंगा शॉर्ट्स में, वो जाके आप देख सकते हैं। सेम बायर की तरह ही सेलर का डिटेल यहाँ पे डालना है। जो सेलर होगा, जो ज़मीन का विक्रेता होगा, नाम, फादर नेम, रिलेशन, जेंडर, मोबाइल नंबर, एड्रेस, सेलर का आधार कार्ड डालना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक उसी तरह से अगर सेलर भी 2 हैं, 3 हैं, 4 आदमी मिल के लिखा हुआ है, 2 आदमी मिल के लिखा हुआ है, यहाँ पे भी ऐड न्यू रॉ का ऑप्शन दे रहा है, वहाँ से आप कर सकते हैं और 2-3 आदमी, जितना आदमी सेलर होगा उसको आप ऐड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फाइनली अब हमारा दस्तावेज यहाँ पे अपलोड करना है। दस्तावेज अपलोड करने के लिए हमें एक PDF फाइल बनाने ला होगा। यहाँ पे डिड नंबर डालना है। दस्तावेज के ऊपर होता है डिड नंबर। मैं 1 बाय 1 करके आपको बता दूंगा कि दस्तावेज में क्या चीज़ कहाँ होता है और कौन चीज़ कहाँ से देखते हैं। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। आप चाहें तो तीनों में से डॉक्यूमेंट डाल सकते हैं। दस्तावेज का जो फाइल साइज होगा 1 MB से कम में होना चाहिए। यहाँ पे आप जैसे ही दस्तावेज 3 दस्तावेज मांग रहा है, आप सेम चीज़ तीनों में डाल सकते हैं या सिर्फ ऊपर वाले ऑप्शन पे एक डाल के सेव एंड नेक्स्ट करेंगे और दोनों आपके मोबाइल पे OTP जाएगा। हमें स्लिप मिल जाएगा। 2 बार OTP जाएगा। 2 बार OTP जाने के बाद आपका ये दाखिल खारिज होने का जो आवेदन है वो सक्सेसफुली वेरीफाइड हो जाएगा और आपको एक स्लिप प्राप्त होगा। जो स्लिप जनरेट होगा आपको उस स्लिप को लेकर के आपको ब्लॉक में चले जाना है और अपने कर्मचारी के पास जमा कर देना है। 1 महीना का इसमें समय लगता है। इसमें 1 रुपया भी चार्ज नहीं लगता है दाखिल खारिज करने का। 1 महीना में आपका दाखिल खारिज करके आपके नाम से नेट पे जो है बिहार भूमि का वेबसाइट, उस पे वो शो होने लगेगा।